अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आपका स्वागत है कलंदर की बात न्यूज़ चैनल पे। मैं नसीम। जैसे कि हज़रत आज हम मौजूद है खानगाह हैं जी। मोहम्मद ख्वाजा वली शाह में, जिसमें आप यहाँ गद्दी नशीन हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद कादरी सालिमी। आज हमारे बीच मोहम्मद शाहिद शालिमी कादरी साहब मौजूद है। हम इनसे बात रखते हैं जैसे कि अब और सारा है हज़रत वली शाह मोहम्मद जी ख्वाजा जी का, तो इसमें हर साल में एक ही तारीख क्यों बनाई जाती है? माशाअल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उसके मुतालिक सरकार का, जैसा कि आपने बताया कि उर्स की तकरीबात है, उर्स भी शुरू है और तकरीबन 12वां उर्स है इस साल। और आपका सवाल है कि उर्स एक ही तारीख़ में सालाना तौर पर, जो आप जो कहना चाह रहे हैं सालाना तौर पर जो मनाया जाता है, एक ही डेट में क्यों मनाया जाता है? तो इसमें हदीस पाक भी मिलती है। सरकार ने इरशाद फरमाया, नम का नौमतुल उर्स, जब अल्लाह के मुक़द्दस बंदे, अल्लाह के प्यारे बंदे अल्लाह तबारक व तआला की जानिब रुजू करते हैं, अल्लाह की तरफ जो हमारी ज़ुबान में बोलते हैं विसाल कर जाते हैं, तो जब ये बंदे विसाल कर जाते हैं तो इनके लिए कब्र में उतारा जाता है और ये खुशखबरी दी जाती है। सरकार ने फरमाया कि जब ये नेक बंदा मोमिन कब्र में उतारा जाता है तो उसके लिए खुशखबरी दी जाती है कि मुबारक हो, तू अपने रब की तरफ जा रहा है, रब तबारक व तआला के दीदार के लिए जा रहा है। दीवाने उसी तारीख़ को जिसमें उन लोगों का, अल्लाह के इन बुज़ुर्गज़ीदा बंदों का विसाल होता है या फ़ौत होते हैं, विसाल होते हैं, ये उसी तारीख़ में दीवाने इनके लिए उर्स मनाते हैं। उर्स का नाम लेते हैं। उर्स का नाम दे करके लंगर किया जाता है, इसाल सवाब किया जाता है, तकरीबात का प्रोग्राम, तकरीर का प्रोग्राम, कव्वाली वगैरह प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम रख कर के उसी डेट को मनाते हैं कि भाई ये वो डेट है कि यहाँ हमारे बुज़ुर्ग इस दिन अल्लाह तबारक तआला की तरफ लौटे और अल्लाह तबारक तआला का दीदार किया। जैसे कि इसमें आप कै दिन का उर्स मनाते हैं? इसमें माशाल्लाह 5 दिन का उर्स मुबारक लगता है। 5 दिन में उर्स में आप क्या क्या करते हैं? 5 दिन जिसमें चाँद की तारीख़ के एतबार से होता है 1 रबीउल अव्वल से 5 रबीउल अव्वल तक, जिसमें 1 रबीउल अव्वल में तकरीर वगैरह, जलसा वगैरह का प्रोग्राम होता है, जिसमें दूर दूर से, दूर दराज से उलमा इकराम भी आते हैं। और 2 रबीउल अव्वल में महफ़िल शिमा होती है और 3 रबीउल अव्वल में असर के बाद चादर सरकार की पेश की जाती है। मेन जो प्रोग्राम 3 रबीउल अव्वल से होता है, असर के बाद चादर पेश की जाती है सरकार की और महफ़िल शिमा इशा की नमाज़ के बाद होती है। 4 में रबीउल अव्वल में महफ़िल शिमा, लंगर चलता है 5 दिन और 5 में कुल शरीफ होता है। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से, आपने सरकारों में महफ़िल शमा हर चीज़ करवाई। लेकिन ये जो महफ़िल शमा है, कव्वालियाँ, ढोल बजाना, जी जी, ये तो हमारे इस्लाम में नहीं इसको मुताल्ला किया जाता है। इस्लाम हकीकी देखा जाए तो माशाल्लाह हकीकी तौर पर इस्लाम के लिए समझा ही नहीं लोगों ने। इस्लाम जो हमें बुज़ुर्गों ने दिया है माशाल्लाह, हमने किसी आलिम के या हमने किसी मौलवी के हाथ पे इस्लाम नहीं लिया। हिंदुस्तान की सरज़मीन पे सरकार आताए रसूल आक़ाए गरीबुन नवाज़ ने इस्लाम ला कर के दिया, और जो इस्लाम हमें गरीब नवाज़ ने दिया है वो हकीकी तौर पर यही इस्लाम है, महफ़िल शिमा वाला और अल्लाह अकबर कबीरा, ये ढोल वाला माशाल्लाह। फिर अगर आपकी नज़र में सूफ़ी इकराम हर चीज़ इस चीज़ को ही कहते हैं ये सही है, लेकिन जो मौलवियत ख्याल से वो चीज़ को मनाती क्यों कर रहा है? मौलवियत क्या ख्याल आते हैं? क्या गरीब नवाज़ मौलवी नहीं थे? सबसे बड़े आलिम हिंदुस्तान की सरज़मीन पे पहले आने वाले आलिम का नाम भी गरीब नवाज़ है। इतना इल्म किसी के पास भी नहीं, हम मानते नहीं कोई हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज़ से बड़ा आलिम हो। बल्कि हत्ता के मखदूम अशरफ सरकार जहांगीर सिमनानी ने लताइफ़ अशरफिया में कौल मुताबिक लफ्ज़ ढोल जायज़ किया है इसके लिए, कव्वाली के लिए। तो खैर कव्वाली तो है ही जायज़, इसमें तो शिका सुबह वाली बात ही नहीं है। और जैसे कि सरकारों में लेडीज़ों का आना, ये देखा जाए, लेडीज़ों का आना सरकार में ही नहीं बल्कि अल्लाह अकबर कबीरा, ये तो कई हदीस पाक में ये भी मिलता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मज़ारात पर हाज़िरी देने गईं, सैयदा कायनात खातून जन्नत भी मज़ारात पर गईं हाज़िरी देने। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह से सैयदा कायनात गई और हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गई, इस तरह से अगर औरत जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी तो हर जगह घर से बाहर निकलना औरत का हराम है। सुभानअल्लाह, हमारे बीच मौजूद थे मौलाना शाहिद मियाँ, और इन्होंने बताया कि ये चीज़ जो हो रही है ये सुन्नत के हिसाब से हो रही है। मैं जी बिल्कुल। नसीम अशरफी,
आप लेता हूँ न्यूज़ कलंदर की बात।